जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सबका एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बच्चों पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बच्चों हम बात कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक के जो क्वेश्चन है वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या जानते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन, जिस फंक्शन का ग्राफ रेगुलर बढ़ता है उस फंक्शन को कह देते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। जिस फंक्शन का ग्राफ रेगुलर घटता है उस फंक्शन को कह देते हैं हम क्या? डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हम जानते हैं। इसी पर बेस्ड जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, डिटेल से समझेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को विथ वेरी मच एग्जाम्पल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि यदि आपके पास y इक्वल्स टू एफ एक्स का कोई कर्व है या कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, यदि हमें ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं पता तो हम उसके लिए इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये कैसे पता लगाते हैं? डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दे dy बाई एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब पॉजिटिव हो, तो यदि एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो तो वो फंक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। आपको यदि चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है, तो आप उसका डिफरेंशिएशन पता करें। और यदि वो फंक्शन गिवन इंटरवल में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स जो है वो पॉजिटिव हो, तो हम कहेंगे वो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट इफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो, यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो, देन वी कैन से दैट द फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। तब ये फंक्शन कैसा हो जाता है? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। और यदि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू यदि जीरो हो, देन वी कैन से दैट दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। तब इस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कह देते हैं। यदि किसी एक इंटरवल में dy बाई डी एक्स पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तब हम उस फंक्शन को क्या कह देते हैं? नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग कह देते हैं। जब हमें क्वेश्चन में फंक्शन दे दे और इंटरवल पूछ ले कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो उसका प्रोसेस क्या है? हम dy बाई डी एक्स पता करेंगे और dy बाई डी एक्स पता करके उसको इक्वल जीरो कर देंगे। और dy बाई डी एक्स इक्वल जीरो करने के बाद वहां से हम बच्चों x की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। x1 x2 जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो सभी x की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। सभी वैल्यूज को हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे। x1 x2 जितनी भी वैल्यू है, और फिर इन इंटरवल में साइन चेक कर लेंगे। ठीक है, और साइन के लिए भी हम देख सकते हैं, जैसे मान लो कि dy बाई डी एक्स करने के बाद इसके फैक्टर बन रहे हैं x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू इक्वल्स टू जीरो। तो ये दो वैल्यू मान लो आ रही है, सपोज दैट। ठीक है, और इस चीज को हम एग्जाम्पल जब लेंगे तो अच्छे से हम इसको सीखेंगे। जैसे ये दो वैल्यू x1 और ये x2, तो यदि ये x पॉजिटिव है और इनकी पावर जो है वो ओड नंबर हो, जैसे वन वन हो, तो फिर साइन लिख देते हैं प्लस माइनस प्लस, इस तरफ से लिखते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट चलता है। जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव है उस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। ऐसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल फाइंड करते हैं। अब ये जो हमने क्या सीखा इसको देखो एक एक करके एग्जाम्पल से सारी चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? so that the function given by fx equals to
3x plus 17 is increasing on r। सारे रियल नंबर पर ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। ये आपको शो करना है, प्रूव करना है। तो मतलब क्या जानते हैं, हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, then we can say that the function is increasing on all real number। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया f डैश x, तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 3, 17 का डिफरेंशिएशन 0, और 3 we know that this is always 0, so we can say that the function is increasing। The function is increasing on all real number r। बस यही आपको प्रूव करना। कितना इजी क्वेश्चन है। f डैश x पता करो, यदि पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, यदि नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू a की पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है ऑन r, सारे रियल नंबर पे। तो इसको भी मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, f डैश x, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x, फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 और आ जाएगा। देखो, अब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये f डैश x जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। e की पावर चाहे तो आप नेगेटिव नंबर ले लो, चाहे पॉजिटिव नंबर ले लो, ये वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो e की वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट 2.718 समथिंग समथिंग होती है। तो यदि इसकी पावर में मान लो पॉजिटिव पर तो पॉजिटिव आएगा ही। यदि मैं -2 ले लेता हूं तो e की पावर 2 इंटू -2, x की वैल्यू मैंने नेगेटिव -2 ले ली, तो ये क्या हुआ आपके पास e की पावर -4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई e की पावर 4। अब e की पावर 4 तो बच्चों पॉजिटिव ही रहेगा, और ये पॉजिटिव रहेगा तो 1 डिवाइड बाई e की पावर 4, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा तो e की पावर 2x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। e की पावर x का ग्राफ भी तो कुछ इस टाइप का बनता है, देखो। ठीक है, ये पॉइंट क्या है 0,1, x की वैल्यू यदि 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, या इसके लिए 2 आ जाएगी। इस फंक्शन के लिए यदि हम e की पावर 2x की बात करें, ये e की पावर 2x का ग्राफ है, f डैश x इस 2 की वजह से f डैश x क्या हो जाएगा 2। तो इसके लिए आप देखो, इसमें x की जगह 0 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर 0 1 ही आ जाएगा। देखो, ये इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा, देखो, और ये इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा। ग्राफ को देखकर पता चल रहा है ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, बढ़ता ही चला जा रहा है, इसका ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। हेंस प्रूफ, यहां से हम हमें भाई डिफरेंशिएशन जो है वो भी हमें पता चला, f डैश x ग्रेटर देन 0, देन द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्या कह रहा है, शो दैट fx equals to sin x is increasing in 0 से pi by 2, decreasing in pi by 2 से pi, neither increasing nor decreasing in 0 से pi। देखो, डिफरेंशिएट करते हैं f डैश x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या, cos x। अब cos x के लिए यदि हम देखें, a जो है, if x belongs to 0 to pi by 2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x कैसा, पॉजिटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट f डैश x इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, और cos x पॉजिटिव, मतलब f डैश x पॉजिटिव, तो द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। फिर b के लिए यदि हम बात करें, x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई, यदि x पाई बाई 2 से पाई में बिलोंग करे, यदि x की वैल्यू जो है पाई बाई 2 से पाई में रहे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट,
सेकंड क्वाड्रेंट में cos x कैसा, cos x तो सेकंड में कैसा होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव की वजह से एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। एफ डैश एक्स यदि लेस देन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब जो फंक्शन है साइन एक्स वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। यदि हम सी की बात करें, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई, इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, यदि x जो है 0 से पाई में बिलोंग करता है, तो 0 से पाई बाई 2 में तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, पाई बाई 2 से पाई में एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव है। तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन 0 टू पाई बाई 2, एफ डैश एक्स लेस देन 0 इन पाई बाई 2 से पाई। तो 0 से पाई में एफ डैश एक्स पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव नेगेटिव है तो मतलब हम क्या कह देंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। देखो जैसे हम बात करें बच्चों साइन एक्स के ग्राफ की, इस टाइप का साइन एक्स का ग्राफ है, ये आपके पास 0, ये आपके पास पाई बाई 2, ये आपके पास पाई। आपको बात करनी है 0 से पाई तक के लिए। तो 0 से पाई बाई 2 में देखो फंक्शन का ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। पाई बाई 2 से पाई की तरफ देखो फंक्शन का ग्राफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड में जा रहा है, डाउनवर्ड में जा रहा है ग्राफ, मतलब फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है। 0 से पाई में देखो फंक्शन का ग्राफ बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो वी कैन से दैट नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। ये जो फंक्शन है ये आपको इंटरवल चेक करना है कि कौन से इंटरवल में तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ऐसे फंक्शन जब भी आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल फाइंड करना हो, एफ डैश एक्स पता करो, एफ डैश एक्स को 0 कर दो, एक्स की वैल्यू पता करो, नंबर लाइन पर प्लॉट करो, जो इंटरवल आ गए उन इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन चेक करो, जिस इंटरवल में पॉजिटिव उसमें फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग, और जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव उसमें फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग। इतनी सी बात। जैसे डिफरेंशिएट कर दिया, देखो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, दिस इज 2 इंटू 2, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, एक 2 पहले से है हमारे पास तो क्या आ जाएगा 4x, और ये माइनस का, इसके बाद आप पता करो एफ डैश एक्स बराबर 0, तो 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/4, ये x की वैल्यू आ गई। ये आपके पास नंबर लाइन प्लॉट कर दो 3/4। अब 3/4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 2 ले लिया या 1 ले लो, 5 ले लो, 2 ले लिया, 2 पुट किया किसमें, एफ डैश एक्स में, 4 टू जा 8, 8 माइनस 3 5, हाँ पॉजिटिव, इसमें कैसा है फंक्शन, पॉजिटिव। इससे छोटा नंबर ले लिया 0, 0 पुट किया, 0 माइनस 3 नेगेटिव, तो इसमें कैसा है, नेगेटिव। एफ डैश एक्स इस इंटरवल में तो नेगेटिव है, मतलब इस इंटरवल में तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग, कि एफ डैश एक्स नेगेटिव है। इस इंटरवल में एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, बस खत्म। तो ए इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3/4 टू इनफाइनाइट, और b डिक्रीजिंग के लिए यदि हम बात करें तो ये इंटरवल, ये इधर माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट,
x belongs to माइनस इनफाइनाइट टू 3/4, दैट इज योर आंसर। इतनी सी बात देखो। फिर यदि नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। अब आपको ये फंक्शन गिवन है और इसके लिए भी सेम क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल फाइंड करने। एफ डैश एक्स पता करो, बराबर 0 करो, एक्स की वैल्यू पता करो, नंबर लाइन पर प्लॉट करो। जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव उसमें फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग। जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव उसमें फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग। इतनी सी बात। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 2 और ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये माइनस का 36x का डिफरेंशिएशन कितना 1 और 7 का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना 0। तो फाइनली एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, देखो ये 6 ये भी 6 और इधर भी 6, तो 6 कॉमन ले लो पूरे में से, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6। ठीक है, ये हुआ आपके पास। या फिर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। देखो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये माइनस का 6 मल्टीप्लाई करने से तो माइनस का 3x प्लस का 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस का 6, ये हुआ। देखो और क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6, इसमें से मैं x कॉमन ले लूंगा x माइनस 3, इसमें से x कॉमन ले लूंगा x, इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा x माइनस 3, और दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा x प्लस का 2। ये आपके पास सिचुएशन आ जाएगी। अब बच्चों क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0 कर देंगे। एफ डैश एक्स बराबर यदि 0 करते हैं तो आपके पास क्या हुआ 6x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से तो x की वैल्यू आ रही है 3 और यहां से x की वैल्यू आ रही है माइनस का 2, ये दो वैल्यू आ रही। दोनों वैल्यू को नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, तो नंबर लाइन पर प्लॉट करो। देखो पहले ये तो माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ये पहले लिखेंगे -2 को, फिर लिखेंगे किसको 3 को। 3 इंटरवल हो गए आपके पास, ये और ये। ठीक है, और इससे बड़ा कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 4 ले लो, तो 4 पुट कर दिया किसमें एफ डैश एक्स में, यहां पुट कर दो या यहां पुट कर दो। 4 पुट करोगे ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। इस इंटरवल में चेक करोगे क्या जाएगा नेगेटिव, इस इंटरवल में चेक करोगे क्या जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये आपने एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है इन इंटरवल में वैल्यू पुट करके। अब देखो फॉर इंक्रीजिंग, फर्स्ट ए के लिए इंक्रीजिंग के लिए यदि हम बात करें तो इंक्रीजिंग के लिए हम क्या बताएंगे कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव जिसमें है उस इंटरवल में फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग है, तो क्या आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन, इसमें भी पॉजिटिव है 3 टू इनफाइनाइट। इस इंटरवल में तो फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग। और यदि हम बात करें डिक्रीजिंग के लिए भी, डिक्रीजिंग के लिए यदि बात करें तो एफ डैश एक्स जिसमें नेगेटिव है उसमें फंक्शन डिक्रीजिंग, मतलब एक्स बिलोंग्स टू -2 टू 3, ये आपका आंसर है। ये डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग। इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, क्या कह रहा है, इसमें भी सेम वही फाइंड करना है। क्या, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको चेक करना है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मींस आल्सो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग, एक ही बात है दोनों में। ठीक है, तो ये नाम देकर आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। ठीक है, इनके थोड़े से अलग अलग मीन निकल जाते हैं आगे जब आप कोई जेई की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें हम जब जेई पढ़ेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास अभी तो हम दोनों को एक ही चीज लेकर चलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब सेम यही जैसे फर्स्ट के लिए एफ एक्स आपको गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 5, ये आपके पास एफ एक्स गिवन है। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, एफ डैश एक्स क्या जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और x का डिफ्रेंशिएशन कितना, ये 2x का कितना 2 या x का 1। अब देखो एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे, 2x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1। यहां से यदि x की वैल्यू -1 आ जाएगी तो ये पॉइंट -1, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। इधर यदि कोई वैल्यू आप पुट करोगे तो उसके लिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इस इंटरवल में तो पॉजिटिव, और इस इंटरवल में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, इधर 0 भी ले लो तो 0 पुट करके देख लो, देखो पॉजिटिव, और -1 से छोटा -2 ले लो तो ये नेगेटिव। तो जो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग के लिए तो इंटरवल क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला -1 से इनफाइनाइट, और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स नेगेटिव वाला माइनस इनफाइनाइट टू -1, माइनस इनफाइनाइट टू -1, इसमें कैसा है फंक्शन, डिक्रीजिंग है। सिमिलरली इसका जो सेकंड है बी, उसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, एग्जैक्ट ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है 10 माइनस का 6x माइनस 2x स्क्वायर, ये आपके पास एफ एक्स है। फिर से क्या कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये तो 0, ये माइनस का 6 और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4x, ये आपके पास एफ डैश एक्स हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, एफ डैश एक्स को बराबर 0 कर देंगे, तो एफ डैश एक्स बराबर 0 करोगे, माइनस का 6 माइनस का 4x इक्वल्स टू 0, इस 4x को इधर ले आता हूं, तो इधर लाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और उधर आपके पास क्या बचा, माइनस का 6 बचा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 डिवाइड बाई 4, तो x की वैल्यू 2 से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 3 डिवाइड बाई 2, ये x की वैल्यू आ गई। देखो अब ये x की वैल्यू आ गई, प्लॉट कर दो, दिस इज -3/2, -3/2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लिया, 0 ले लिया, 0 पुट कर दिया एफ डैश एक्स में, तो कैसा है, नेगेटिव है, देखो माइनस का 6, ये तो 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव माइनस का 6, तो इसमें कैसा है, नेगेटिव, और इससे कोई छोटा पॉइंट ले लिया, -2 ले लिया, एक्स की जगह -2, तो ये कितना हो गया, 4 टू जा 8, माइनस माइनस प्लस, इसमें कैसा, ये 8 -6, तो फाइनली क्या जाएगा, पॉजिटिव। अब यदि हम बात करें बच्चों इंक्रीजिंग के लिए, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, तो इंक्रीजिंग के लिए आपके पास क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस का 3/2, और डिक्रीजिंग के लिए -3/2 टू प्लस इनफाइनाइट। इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, इसमें एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो इसमें क्या देगा, डिक्रीजिंग, और इसमें एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इसमें फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग, इतनी सी बात है। नेक्स्ट यदि हम इसके सी की बात कर लेते हैं, क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू -2x³ -9x² -12x + 1। तो सबसे पहले बच्चों क्या पता करेंगे, एफ डैश एक्स पता करेंगे।
एफ डैश एक्स को बराबर 0 करके एक्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स यदि पता करें तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x², 3 इंटू 2 माइनस का 6x², ये माइनस का 9 टू जा 18x, ये माइनस का 12, ये आपके पास हुआ थे। और एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इन सब में से मैं -6 कॉमन ले लेता हूं। देखो तो -6 यदि हम बच्चों कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 6 कॉमन लिया, यहां बचा x², यहां बचा प्लस का 3x, यहां बचा आपके पास प्लस का 2। इसके फैक्टर कर देंगे, 2x और x इसके फैक्टर हो जाएंगे। एफ डैश एक्स बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस का 6, और इसके फैक्टर कर देंगे तो x+2, x+1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर यदि हम एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करते हैं तो ये क्या जाएगा, -6 x+2 x+1 इक्वल्स टू 0। -6 को तो इधर ट्रांसफर कर दिया 0, और यहाँ इसको 0 करने से x की वैल्यू आ रही है -2, यहां से x की वैल्यू आ रही है कितनी, -1। अब इनको हम नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। देखो ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, ये इधर है आपके पास -2, इधर है आपके पास -1। अब एक तो -1 से बड़ा नंबर ले लिया, जैसे कोई भी नंबर ले लिया, 0 ले लिया, जैसे 0 पुट किया किसमें, एफ डैश एक्स में। ठीक है, एफ डैश एक्स इसमें पुट करेंगे, इसमें नहीं पुट कर देंगे, ये -6 को उधर ट्रांसफर करके फिर पुट कर दो। जो एफ डैश एक्स स्टार्टिंग जो एफ डैश एक्स है उसमें पुट करेंगे, यदि माइनस कॉमन ले रखा है तो उसको भी आप इधर साथ रखेंगे, उसके हिसाब से भी साइन चेक करेंगे। तो -1 से बड़ा 0 ले लिया, जैसे 0 0, ये 0, ये प्लस का 2 इंटू माइनस का 6, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, माइनस, नेगेटिव आ जाएगा, हमें साइन से लेना देना, ये नेगेटिव। -2 और -1 के बीच में कोई पॉइंट ले लिया, -3/2, और इस पर आप चेक करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और -2 से छोटा कोई नंबर ले लो, -3 ले लो, तो -3, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, पॉजिटिव, बट इस नेगेटिव की वजह से क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये एफ डैश एक्स का साइन हुआ। अब यदि आप बात करते हो इंक्रीजिंग की, इंक्रीजिंग के लिए ये x बिलोंग्स टू -2 टू -1, इस इंटरवल में तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। और यदि बात करो डिक्रीजिंग की तो x बिलोंग्स टू, इस ये इंटरवल और ये इंटरवल, इन दोनों में एफ डैश एक्स जो है नेगेटिव है, तो इन दोनों इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। मतलब -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इनफाइनाइट, इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। इतनी सी बात है। और नेक्स्ट यदि हम इसके ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है, 6 - 9x माइनस का x², ये हमें गिवन है। देखो एफ डैश एक्स यदि पता करें, एफ डैश एक्स, तो 6 का डिफरेंशिएशन 0, ये माइनस का 9, ये -x² का 2x, एफ डैश एक्स बराबर 0 कर देंगे तो ये माइनस का 2x माइनस का 9 इक्वल्स टू 0, एक ही बात ऐसे लिख दिया, उधर ट्रांसफर कर दिया, -2x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू माइनस का 9/2। ये आपके पास नंबर माइनस का 9/2, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, इधर इससे बड़ा कोई नंबर ले लिया, जैसे 0 ले लिया, 0 पुट कर दिया तो इस, ये तो 0 हो गया, और ये क्या देगा, माइनस का 9, तो इसमें तो कैसा है, नेगेटिव, और इसमें कैसा है, पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव है उसमें तो फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग, और जिसमें नेगेटिव है उसमें फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग। बस, फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल क्या, -∞ टू माइनस का 9/2,
और 4 डिक्रीजिंग इंटरवल क्या, -9/2 टू इनफाइनाइट, दैट इज योर करेक्ट आंसर। इतनी सी बात देखो। नेक्स्ट इसके ऑप्शन नंबर ई की बात कर लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल क्यूब। ये आपको गिवन है। देखो डिफ्रेंशिएट कर देता हूं मैं। एफ डैश एक्स की यदि बात करें तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ u इंटू वी जैसा दिखाई दे रहा है, तो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। क्या जानते हैं, u को रखा v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखा u का डिफ्रेंशिएशन, तो मतलब x+1 का होल क्यूब, इसको रखा d/dx x-3 का होल क्यूब प्लस x-3 के होल क्यूब को रखा d/dx x+1 का होल क्यूब। ये हुआ देखो। और यदि इसको डिफ्रेंशिएट कर दे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू x+1 का होल क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, 3 मल्टीप्लाई x-3 का होल स्क्वायर। फिर अंदर x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1, यही आ जाएगा आपके पास। प्लस यहां लिखा हुआ है x-3 का होल क्यूब, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 3x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना, 3x²। तो फाइनली एफ डैश एक्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो दोनों से एक तो कॉमन आ रहा है x+1 का होल स्क्वायर, एक कॉमन आ रहा है x-3 का होल स्क्वायर। ये दोनों जगह से कॉमन आ रहा है। यहाँ तो आपके पास बच गया, ये तो 3 बच रहा है, और एक पावर ये बच जाएगी x+1। ये एज इट इज हमने कॉमन ले लिया। फिर प्लस यहाँ पे भी 3 बच रहा है, चलो 3 को भी कॉमन ले लेते। चलो 3 को भी साथ में कॉमन ले लो। ये 3 को भी हमने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ x+1 बचा, और यहाँ पे x-3 बचा, ये बचा आपके पास। तो फाइनली क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर, x प्लस एक्स बच्चों 2x, और ये कितना आ जाएगा, -2। अब हम बराबर 0 कर देते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे। देखो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ये भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो इनको सबको हम उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। वैल्यू एक यहाँ से ही निकालेंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी, 2x-2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 1। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। हम यहाँ से भी वैल्यू पता कर सकते हैं, उसमें फिर वो जो साइन जो है ना वो चेंज नहीं होगा उनमें। ठीक है, इसलिए हम इनको नहीं लिखेंगे, एक अकेले से ही काम चल जाएगा। ये प्लस का 1, और 1 से बड़ा नंबर ले लिया 2, तो 2 पर ये पॉजिटिव, और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, तो इसमें पॉजिटिव, और 1 से छोटा नंबर ले लिया 0, तो इसमें ये नेगेटिव। ये आपके पास माइनस इनफाइनाइट, ये आपके पास प्लस इनफाइनाइट। तो इंक्रीजिंग के लिए तो आपके पास इंटरवल आ जाएगा 1 टू इनफाइनाइट, और डिक्रीजिंग के लिए आपके पास इंटरवल आ जाएगा क्या, -इनफाइनाइट टू 1। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें, so that y equals to 1 plus x minus 2x divided by 2 plus x for x greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। ये कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है अपने डोमेन में प्रत्येक पॉइंट पर क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम चेक कर लेते हैं इस फंक्शन के लिए, एफ डैश एक्स पता कर लेते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स पता कर लेते हैं।
और dy बाई dx इसके डोमेन में यदि हमेशा पॉजिटिव रहे तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फाइनली हमें इसको डिफरेंशिएट करना और फिर इसके डोमेन में चेक करना कि dy बाई dx जो है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो चलो देखो, इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, dy बाई dx इक्वल्स टू log x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं हम, 1 बाई एक्स। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और फिर अंदर करेंगे 1 का 0 x का 1, तो यही आ जाएगा। माइनस यहां पे हम लगा देते हैं u अपॉन v या f अपॉन g। तो क्या 2 प्लस एक्स को रखा, 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2, माइनस 2x को रखा, 2 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 0 प्लस 1 ये आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास हुआ देखो। या फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, और ये माइनस, ये आपके पास इस 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, देखो मैं 4 प्लस का 2x और ये माइनस का 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हुआ देखो। ये प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया देखो। एलसीएम ले लेता हूं बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आया एलसीएम, 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों एलसीएम आ जाएंगे। 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, से ये कैंसिल, ये बचा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आ जाएगा, और इसको मैं ओपन करके लिख देता हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर से, 4 प्लस 4x प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस ये इससे कैंसिल, ये बचा, इसको इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 और 4x, इस माइनस की वजह से 4 और ये 4x, माइनस का 4x प्लस का 4x, माइनस का 4 प्लस का 4, फाइनली क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर को वरदान मिला हुआ है, वो किसी भी नंबर को पॉजिटिव बना देता है चाहे नंबर नेगेटिव ही क्यों ना हो। और ये भी कैसा है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है। इसकी वजह से फंक्शन जो है एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो कब, जब एक्स की वैल्यू -1 से छोटा नंबर तब। तो इसके लिए आपको कहा है कि एक्स जो है वो क्या है, हमेशा ग्रेटर देन -1, कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो सदैव ग्रेटर देन -1 है। तो इफ एक्स ग्रेटर देन -1 देन डी वाई बाई डी एक्स जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा ये कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और यदि ये ग्रेटर देन 0 होगा सो द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इफ x ग्रेटर देन -1, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू, ये x मतलब मैं x को लिख दिया x का स्क्वायर और इसको लिख दिया मैंने x माइनस 2 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर स्क्वायर दोनों के बांट दिए देखो। यदि और हम इसको सोल्व करें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब 4, ये हुआ। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर, ये आपके पास y की वैल्यू आई, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं,
dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, 4x क्यूब, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब माइनस 4 3 जा 12 x स्क्वायर, और ये प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो 4 2 जा 8x, ये हुआ। देखो इनमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x जो है वो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, तो 3x, और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 2, ये वैल्यू आई। या फिर और क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x, इसके फैक्टर कर दिए x-2 और x-1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, -2x-x, और इसको सोल्व कर लेंगे ये वैल्यू। यदि हम डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 कर दे, मतलब 4x इंटू x-2 इंटू x-1 इक्वल्स टू 0 कर दे, तो x की क्या क्या वैल्यू आ रही है, ये 0, ये 1, और ये वैल्यू क्या आ रही है 2। अब इन तीनों वैल्यू को हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर देते हैं। देखो ये नंबर लाइन, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ये 0, ये 1, और ये बच्चों आपके पास क्या 2। अब जितने भी इंटरवल बन रहे हैं, सभी इंटरवल में हम डी वाई बाई डी एक्स का साइन चेक कर लेते हैं। 2 से बड़ा नंबर ले लिया, 3 ले लिया, 3 पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फाइनली पॉजिटिव। 1.5 ले लिया, 1.5 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5 नेगेटिव, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो नेगेटिव। 0 से 1 के बीच में पॉइंट ले लिया, 0.5 ले लिया, 0.5 नेगेटिव, 0.5 माइनस 1 नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव, और 0.5 पॉजिटिव, फाइनली इसमें क्या पॉजिटिव। 0 से छोटा कोई भी नंबर ले लोगे तो इसमें आ जाएगा आपके पास क्या नेगेटिव। आपसे क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको x की वैल्यू पता करनी है, मतलब dy बाई डी एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 एक तो इस इंटरवल में है और एक इस इंटरवल में है, तो लिख देंगे क्या, फॉर इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 2 to इनफाइनाइट, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात। और नेक्स्ट यदि हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 9 की, प्रूव दैट y इक्वल्स टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 टू पाई बाई 2। यदि थीटा 0 से पाई बाई 2 में हो तो ये फंक्शन जो है हमेशा कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स पता कर लेते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स यदि इस इंटरवल में पॉजिटिव है, then we can say that the function is always increasing function। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की यदि हम बात करें, या डी थीटा है तो डी थीटा की बात कर लेते हैं। थीटा के रेस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। यहाँ आपके पास क्या है, एफ अपॉन जी। एफ अपॉन जी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 प्लस कोस थीटा को बच्चों रखा, डी बाई डी थीटा 4 साइन थीटा, इसको रखा, इसको डिफरेंशिएट, -4 साइन थीटा को रखा, और डी बाई डी थीटा 2 प्लस का ये हुआ देखो, और डिवाइड बाई इसका होल स्क्वायर, 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना, डी थीटा डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल्स टू 1। और यदि हम बच्चों इसको सोल्व कर ले, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू, ये आपके पास है 2 प्लस का कोस थीटा
मल्टीप्लाई 4 कांस्टेंट बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, कोस थीटा, तो ये आपके पास आया कोस थीटा माइनस ये 4 साइन थीटा, 2 का 0 और कोस थीटा का क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में है 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1, या और क्या लिख सकते हैं देखो, ए वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू, ये 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो 4 टू जा 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस प्लस 4 साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। इन दोनों में से यदि मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी 1, क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू 8 कोस थीटा प्लस का, ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1, ये हमारे पास अभी तक बच रहा है। और इसको और सोल्व कर ले, यदि हम एलसीएम ले ले देखो, तो यदि एलसीएम लेंगे डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू, एलसीएम तो आपके पास क्या जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यही आपके पास क्या जाएगा एलसीएम, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर तो यही आ जाएगा क्या 8 कोस थीटा प्लस का 4, और ये माइनस 1 से डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी क्या आ जाएगा यही आ जाएगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 कोस का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab प्लस का 4 कोस थीटा, ये आपके पास वैल्यू। और क्या लिख सकता हूं मैं, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये 8 कोस थीटा प्लस 4 और ये माइनस का 4, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 4 कोस थीटा, ये देखो ये बचा हमारे पास, 4 से 4 कैंसिल, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू, ये 8 कोस थीटा माइनस का 4 कोस थीटा, तो 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये हुआ। और अब देखो ऊपर से यदि मैं कोस थीटा कॉमन ले लूं तो क्या बचा 4 माइनस का कोस थीटा डिवाइड में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बचा। अब देखो यदि थीटा, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, मतलब थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 2 में, तो कोस एक्स कैसा होगा पॉजिटिव, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कोस की 1, ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो 4 माइनस 1 कितना 3, मतलब ये भी पॉजिटिव। यदि थीटा 0 से पाई बाई 2 में बिलोंग करता है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और ये भी पॉजिटिव है 2 प्लस पॉजिटिव, और स्क्वायर भी लगा हुआ है तो ये भी पॉजिटिव, और 4 में से कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों 1 हो सकती है, 4 माइनस 1 भी यदि आप कर दोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी 3, तो भी क्या रहेगा ये पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव, सो डी वाई बाई डी थीटा इज ग्रेटर देन 0, और यदि ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। और नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, प्रूव दैट द लोगरिथम फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इनफाइनाइट,
लोगेरिथम फंक्शन मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू log x। यदि मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं एफ डैश एक्स, क्या आ जाएगा आपके पास 1/x। और क्या कह रहा है x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। यदि x जो है 0 से इनफाइनाइट में बिलोंग करे मतलब पॉजिटिव हो, तो f डैश x जो है ये क्या रहेगा ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग। हेंस प्रूव यही हमें प्रूव करना था। और इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता।